हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी और आज हम वोकेशनल ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वोकेशनल ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक इंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है वोकेशनल ट्रेनिंग में। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वोकेशनल ट्रेनिंग का तो उसे ज़रूर से देख लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में एक क्विक रिकैप लेंगे और जानेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। कोई भी पर्सन वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर क्यों बढ़ता है, क्यों सीखना चाहता है। देखिए, आज की जो जनरेशन है या आज का जो टाइम है उसमें सिर्फ आपको किताबों का ज्ञान या किताबें रट लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं आपको वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज का सिर्फ स्किल की पावर है। ओके, तो जो चीज़ें आप सीखेंगे और आपकी वर्क में जो भी एफिशिएंसी होगी उसको देखते हुए ही एम्प्लॉयर आपको पे करता है। ठीक है, तो इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो डांसिंग में हो, चाहे वो किसी इंजीनियरिंग की ट्रेड हो या आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो, कुछ भी। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के जो इंस्ट्रक्टर्स के क्या महत्व है, मतलब क्या आपको समझाते हैं वो किस तरह से। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका टू ओरिएंट द ट्रेनीज टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन ऑफ द ट्रेड। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपके ट्रेनीज हैं उन्हें अप्रिशिएट करना है उनकी ट्रेड के लिए, यानी उन्होंने जो कुछ भी चूज़ किया है आपको उसको अप्रिशिएट करना है ताकि वो उसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकें। देखिए, आप सबको अपने स्कूल का फर्स्ट डे ज़रूर याद होगा। क्या होता था, जैसे ही हमने किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया या हम नए क्लास में प्रमोट होते थे तो टीचर सबसे पहले क्या करता था, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास से कराता था और साथ ही साथ हमें चीज़ों को समझाता था कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे क्या सीखने वाले हैं, हम पीछे क्या सीख कर आए हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब ये चीज़ें मोटिवेशनल होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनी टू वर्क एंड मास्टर द बेसिक स्किल ऑफ द ट्रेड। देखिए क्या है, लास्ट क्लास में बच्चे जो भी सीख कर आए हैं या नहीं भी सीखा है तो उन्होंने उस ट्रेड को क्यों चूज़ किया है, कोई ना कोई रीज़न होगा। या तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, उन्होंने घर पर भी कभी उन चीज़ों को ट्राई किया होगा, उन्हें कहीं ना कहीं से उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिली होगी। ठीक है, खुद करके या कभी किसी को देख कर, तो उस चीज़ में उन्हें थोड़ी बहुत मास्टरी होती ही है। सबके काम करने का जैसे तरीका अलग अलग होता है। लाइक आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो आपने खुद कभी एनालाइज किया होगा, आप स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या आपके अंदर लोगों के बारे में जानने की, उनको समझने की, उन्हें अपनी बातें समझाने की एक एबिलिटी है, इसलिए तो आज आप ट्रेनर बनने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें उस चीज़ में मास्टरी के लिए, अपनी स्किल को शार्पन करने के लिए थोड़े टाइम की ज़रूरत होती है, जो उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पे वर्क कर कर ही आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमारे गेम का, क्रिकेट का। देखिए, क्रिकेट गेम में जो 12 प्लेयर होते हैं वो सारे के सारे ही आपके क्रिकेटर्स ही कहलाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें मास्टरी होती है बॉलिंग में, कुछ होती है जिन्हें मास्टरी होती है बैट्समैन में, कुछ को फील्डिंग में होती है और कुछ ऑलराउंडर भी होते हैं। तो आपको एज अ ट्रेनर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस बच्चे की स्किल किस एरिया में सबसे अच्छी है। ओके, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे सिर्फ वही काम दीजिए जिसमें उसे मास्टरी है, नहीं, आपको उसे ओवरऑल फील्ड की नॉलेज करानी है ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर वर्क कर सके। इस पॉइंट के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उसे जिस चीज़ में मास्टरी है, यानी स्पेशलिटी है जिस चीज़ में, वो काम उसे ज़रूर देना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
टू डेवलप सेफ़ वर्क हैबिट्स। देखिए, सेफ़ वर्क हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी भी एफिशिएंटली काम करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि आप सेफ़ वर्क हैबिट्स का यूज़ करें ताकि आप अच्छे समय तक वर्क को कर सकें। आपको जब भी किसी बड़ी मशीन पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम आपको एकदम एक्टिव होना है। आपको किसी भी इस टाइप की ज्वेलरी नहीं पहननी है जिससे वो मशीन में फंस जाए, या इस टाइप के किसी भी टाइप के कपड़े को नहीं पहनना है जो स्लिपरी हों और बाई चांस ही फंस जाएं। लाइक लड़कियां स्टॉल एंड दुपट्टा कैरी करती हैं तो मशीनों में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो पहनती हैं तो उसे बहुत ही अच्छे ढंग से कैरी करना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। ज्वेलरी इस तरह की ना पहने। साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत है तो आप एप्रन, हैट, आप ग्लव्स, इन सब का भी यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप हैबिट ऑफ गुड परफॉर्मेंस। देखिए, गुड परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रेगुलर वे में करते रहेंगे तो एक टाइम बाद आपको काम करने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है कि उन्हें ये आपको ट्रेनीज़ को भी सिखाना है कि छोटी छोटी सी जो आपके रुकावटें हैं उनसे निराश ना हो, उनके सॉल्यूशन ढूंढें, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन ढूंढें। उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं पुराने, उनसे रिलेटेड आप रोल प्ले, जीडी या इन सब चीज़ों के थ्रू उनको ये कंक्लूज़न निकालने दें कि इस चीज़ का और क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, साथ ही साथ क्या है, उनकी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। लाइक आज आपने कुछ नया सीखा है तो चलो उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसे रियल एनवायरनमेंट में करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उनकी गुड परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विथ देयर हेल्प। देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि हमने किसी टास्क को ग्रुप में बांट दिया हुआ, ओके, बट किसी भी रीज़न की वजह से आप वो पूरा ग्रुप एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई डिज़ास्टर या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी वर्क किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि हमने भी पीछे कहा था कि हर एक पर्सन को मास्टरी, किसी न किसी वर्क में मास्टरी होती है। और दूसरी चीज़ कि कोई ना कोई पर्सन, मतलब उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ में मास्टरी कर लेने से आप किसी भी टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। ना ही किसी एक पर्सन पे आपको डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको कुछ चीज़ें मैनुअली भी आनी चाहिए, यानी चीज़ों को सिर्फ देखकर, पढ़कर, समझकर करनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट वर्क भी करने की एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर बाई चांस कोई भी पर्सन जिस पर आप डिपेंडेंट है वो नहीं आ पा रहा है या वो काम नहीं कर पा रहा है तो आपका काम रुके नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू एबल टू वर्क एंड अडॉप्ट इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ट्रेनी में या इंस्ट्रक्टर को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में चीज़ों की ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी है उन चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए या नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, ठीक है। मैगज़ीन्स के थ्रू, या क्या चीज़ें हैं जो ट्रेंड में हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारे वर्क को आगे बढ़ा सकती हैं, हमारे काम को आगे बढ़ा सकती हैं। जब कोई भी ट्रेनी अपने ट्रेनर से ही सीखता है हमेशा। देखिए, बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर जैसे बिहेव करता है वैसे ही स्टूडेंट सीखते हैं। ऐसे ही जो हमारा ट्रेनर है वो जो भी सिखाता है ट्रेनीज़ उसी को देखते हैं। अगर आप खुद में ये हैबिट डालेंगे, आप रेगुलर एक मैगज़ीन या एक आर्टिकल या किसी भी न्यू मशीन के बारे में बताएंगे तो जो हमारे ट्रेनीज़ हैं वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी चीज़ों को सर्च करेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज लेती रहनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब हम उस मशीन पर काम करें तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो और हम उस काम को ईज़िली सीख पाएँ।
तो जो सीखते रहने की जो एबिलिटी है वो एक ट्रेनर को एक ट्रेनी में या अपने ट्रेनीज़ में ज़रूर डालनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द एबिलिटी टू फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ के बारे में आप आज नहीं सीख सकते, इन फ्यूचर क्या आने वाला है, क्या होने वाला है नहीं पता। जैसे कोई मशीन अगर बनाने की कोशिश की जा रही है तो 2 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मिल सकता है, लेकिन आप वर्क करते करते किसी नई मशीन पर आपको भेजा जाता है वर्क करने के लिए, तो अगर आपको उसे ऑपरेट करना नहीं आता है तो आपके अंदर ये एबिलिटी तो होनी ही चाहिए कि आप मैनुअल को पढ़कर वर्क कर सकें। जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कई बार आपके पास मैनुअल नहीं भी होता है तो भी आप इंटरनेट पढ़कर चीज़ों को करते हैं। जैसे कि अभी तो यूट्यूब वगैरह आ गया है, वरना इससे पहले लोग घर में जो लेडीज़ हैं वो कुकिंग करती थी और सिर्फ एक मैनुअल को पढ़कर कि किस क्वांटिटी में सामान को लेना है और कैसे कैसे बनाना है। अब तो यूट्यूब पे आपको लाइव करके दिखाते हैं कि ऐसा कलर होगा, ऐसी कंसिस्टेंसी होगी, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो मैनुअल को पढ़कर भी वर्क करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। देखिए, पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है, और डिसिप्लिन, ये दोनों आदतें भी एक ट्रेनी को अपने इंस्ट्रक्टर से ही आती। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मे बी हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड किसी ट्रेनी का फैमिली बैकग्राउंड किसी आर्मी रिलेटेड पर्सन के साथ है तो वो बहुत ही पंचुअल होगा, मतलब चांसेस हैं कि वो पंचुअल होगा, ओके, डिसिप्लिन्ड होगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है, इसका अपोजिट भी होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ट्रेनीज़ में इस आदत को डेवलप करें कि वो काम के लिए डिसिप्लिन और पंचुअल हों, क्योंकि कोई भी काम करने का एक अपना टाइम होता है। अगर आप उसी टाइम पर उस वर्क को ख़त्म करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, वरना प्रोक्रास्टिनेटर्स के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, लेकिन प्रोक्रास्टिनेटर कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते जब तक वो डिसिप्लिन या पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब पंक्चुअलिटी मेंटेन करने के कई तरीके हैं। जैसे आपने रिमाइंडर सेट कर दिए, वर्क की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको सेट किया कि मुझे क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को सेट करना, साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्टर कई बार देखता है अगर बच्चों में पंक्चुअल नहीं हो पा रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, तो छोटी छोटी सी आपकी पनिशमेंट्स भी होती हैं जिनके थ्रू आप इस आदत को डेवलप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू बी एबल टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आप ट्रेनर हूँ या आप एक ट्रेनी हूँ, आप दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना यानी कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर बच्चे यानी ट्रेनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा उस टाइम पर, इंस्ट्रक्टर होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सिखाता हूँ ये नहीं सीखते, नहीं, आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उन्हें चीज़ों को सिखाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखें। सेम आपको ट्रेनर में भी ये एबिलिटी डालनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे से ग्रुप बना सकते हैं, उन ग्रुप के लीडर्स बना सकते हैं, उन लीडर को कुछ टास्क दे सकते हैं कि आपको अपनी टीम के साथ ये वर्क करना है, ठीक है। उन्हें लीडरशिप की टाइप्स समझा कर उन पे ये छोड़ सकते हैं कि वो किस टाइप की लीडरशिप यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीखें, एक दूसरे पर चीज़ों को ना डालें, क्योंकि पीछे के जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कि अगर किसी एक पर्सन की वजह से कोई काम बिगड़ रहा है तो उसे संभालना कैसे है, ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। और अगर आपसे गलती हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपके ग्रुप से कोई गलती हुई है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, चाहे आप कोई ट्रेनी हो या चाहे आप ट्रेनर हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा to develop sociable good habits, courtesy, obedience and sincerity। देखिए,
नो मैटर कि आप किस हायरार्की पे हैं, यानी कि आप कोई ऑफिसर लेवल पे हैं या आप ब्लू कॉलर हैं या आप वर्कर हैं, हेल्पर हैं, जो भी हैं, लेकिन देखिए जो हमारे बेसिक एटिकेट्स हैं ना, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। आपको बातों को समझाना आना चाहिए। समटाइम्स आप गुस्सा भी करें, लेकिन कभी भी किसी के पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर बात ना करें, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या आप किस वजह से अपने गोल को नहीं अचीव कर सके या आपको किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, तो ये नहीं कि आपका फैमिली फ्रस्ट्रेशन है तो आप वर्कर्स पर निकाल रहे हैं, या वर्कर्स का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आप किसी पार्क में या मतलब किसी भी सोशल एरिया में आप उस चीज़ों को नहीं, आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि लोगों को उनके एज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ट्रीट करें, ठीक है। एज अ वर्कर आप कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल चीज़ों के ऊपर बात ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। नमस्कार।